नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एल्बो पेन के होने वाले रीजन और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस। हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आपको एल्बो का पेन होता है, एल्बो के पेन में स्पेसिफिकली हम आज लेंगे टेनिस एल्बो को। जब टेनिस एल्बो का पेन हमें होता है तो उस टेनिस एल्बो के पेन को ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि टेनिस एल्बो की वजह से हमारी कोहनी के अंदर, हमारी एल्बो के अंदर कैसे पेन होता है और इस पेन के लिए हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को करें ताकि हम अपने एल्बो के पेन को, जो टेनिस एल्बो की वजह से हो रहा है, उसको कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों, टेनिस एल्बो, जिसको हम लेटरल एपिकोंडालाइटिस भी कहते हैं, यह एक हमारे जो कॉमन एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल है। कॉमन एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स हमारे वो मसल्स हैं जो हमारे रिस्ट जॉइंट को ऊपर की तरफ उठाने का काम करते हैं। ये मसल्स हमारे कोहनी के जो बाहर की तरफ ये निकली हुई हड्डी है, जिसको हम लेटरल एपिकोंडाइल कहते हैं, हमारे रिस्ट को ऊपर उठाने वाले मसल्स हमारे यहाँ पे अटैच होते हैं। हमारे ये मसल्स एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं और हमारी हाथ की कोई भी रिपीटेड एक्टिविटी, जिसमें हमें हाथ की रिपीटेड एक्टिविटी करनी पड़े, चाहे वो कोई स्पोर्ट से रिलेटेड है, चाहे वो कोई हाउस होल्ड से रिलेटेड एक्टिविटी है, या फिर हमारे काम धंधे से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हमारी रिस्ट की ये बार बार मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से जो हमारे एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स का टेंडन है, टेंडन हमारे मसल का वो पार्ट है जो मसल को बोन के साथ जोड़ता है। तो जब रिस्ट की रिपीटेड एक्टिविटी होती है तो यह टेंडन हमारा इन्फ्लेमेशन में चला जाता है। इस टेंडन के अंदर माइक्रो टीयर, छोटे छोटे टीयर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कोहनी के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये पेन मोस्ट कॉमनली 30 साल से और 50 साल की उम्र के बीच में होता है। यह पेन किसी को भी हो सकता है, मगर यह पेन ज्यादा होने के चांसेस पेंटर को, प्लम्बर को और कारपेंटर को होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा कॉमन एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, उसमें से भी हमारा एक स्पेसिफिक मसल, जिसको हम ECRB यानी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस कहते हैं, जो हमारी रिस्ट की एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो यह मसल स्पेसिफिकली माइक्रो टीयर में जाता है, इन्फ्लेमेशन में जाता है, जिसकी वजह से हमें टेनिस एल्बो का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। रिस्ट जॉइंट की रिपीटेड एक्टिविटी होने की वजह से हमारा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम जब कोई वेट लिफ्टिंग एक्टिविटी करते हैं, हाथ में कुछ बोझ उठाकर चलते हैं, या फिर कोई रिपीटेड एक्टिविटी हम रिस्ट की करते हैं, तो हमारा ये मसल इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इस मसल के अंदर माइक्रो टीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एल्बो पेन होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ही ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जिनको आप निभाकर करेंगे तो आप अपने टेनिस एल्बो के पेन को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, टेनिस एल्बो के सिम्टम्स हमें बहुत ही धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। दिनों से और महीनों तक हमें धीरे धीरे इसके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे यह दर्द बढ़कर बहुत ही सीवियर रूप ले लेता है। टेनिस एल्बो के पेन के कॉमन साइंस और सिम्टम्स हैं, हमें कोहनी के बाहर के हिस्से में दर्द और बर्निंग सेंसेशन रहना, और हमारे हाथ की ग्रिप का वीक पड़ जाना। इसके साथ साथ हमें रात को सोते हुए भी कभी कभार टेनिस एल्बो का पेन फील हो सकता है। तो आइए चलते हैं उन एक्सरसाइजेस पे और समझते हैं कि हमें ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। पहली एक्सरसाइज में हम अपने रिस्ट फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग करेंगे।
इसके लिए हम अपने हाथ को सीधा करके और कोहनी को बिल्कुल सीधा करके हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए और पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे। इस स्ट्रेच को हम 15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। 15 सेकंड होल्ड करके 5 सेकंड का आराम देके हम फिर से स्ट्रेच करेंगे और 15 सेकंड होल्ड करेंगे। इस स्ट्रेच के हमें 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। हमारे रिस्ट फ्लेक्सर्स की लेंथ को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पूरा दिन जब हम अपने हाथ से काम करते रहते हैं और ग्रिपिंग एक्टिविटी बार बार रिपीट होती रहती है तो इससे हमारे रिस्ट के फ्लेक्सर्स मसल्स टाइट होने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे रिस्ट के फ्लेक्सर मसल्स टाइट होते हैं तो हमारे मसल्स की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं, यानी जो मसल्स टाइट होते हैं उसके अपोजिट मसल्स वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए रिस्ट एक्सटेंसर की स्ट्रेंथनिंग से पहले हमें रिस्ट फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेच को 15 सेकंड होल्ड करके रखना है और 10 से 15 रिपीटेशन हमें इस स्ट्रेच के जरूर करने हैं। हर स्ट्रेच के बीच में 5 सेकंड का आराम जरूर देना है। सेकंड एक्सरसाइज में हम अपने रिस्ट जॉइंट के सभी मसल्स की, रिस्ट जॉइंट पे काम करने वाले सभी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम रिस्ट एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इसके लिए हम एक बेड के कॉर्नर पर या टेबल पर अपना हाथ रख के और दूसरे हाथ से रोकते हुए हम अपनी रिस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस एक्सरसाइज के हम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। हमें दूसरे हाथ से नीचे की तरफ जोर लगाना है। उसके बाद हम हाथ को ऊपर घुमाकर अंगूठे को ऊपर की तरफ ले आएंगे और उसके बाद हम दूसरे हाथ से अपने हाथ को नीचे की तरफ रोकते हुए ऊपर की तरफ जोर लगाते हुए हाथ को उठाएंगे। 10 से 15 रिपीटेशन हम इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हम हाथ को दूसरी डायरेक्शन में घुमा लेंगे और अपने हाथ से रिस्ट जॉइंट को रेजिस्टेंस देते हुए रिस्ट जॉइंट को नीचे से ऊपर उठाएंगे। 10 से 15 रिपीटेशन हमें इस एक्सरसाइज के करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अपने हाथ को एक टेबल पर सीधा रखते हुए एक पेनफुल पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। हम दबा दबा के देखेंगे और जब हमें वो पेनफुल पॉइंट मिल जाएगा तो उस पेनफुल पॉइंट को हम अपने अंगूठे के साथ दबाकर और ऊपर कोहनी की तरफ अंगूठे को खींच के लेके जाएंगे। यानी जो हमारा पेनफुल पॉइंट है उसको अंगूठे से दबा के और हमें अंगूठे से उस पॉइंट को कोहनी की तरफ ऊपर की तरफ खींचना है। यहां पे 10 सेकंड होल्ड करना है। 10 सेकंड होल्ड करके रिलीज करके हमें 5 सेकंड का आराम देके फिर से इसको नीचे से ऊपर की तरफ खींचकर ले जाएंगे। इस एक्सरसाइज के भी हमें 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। यह एक्सरसाइज जो हमारा पेनफुल पॉइंट है उस पॉइंट को रिलीज करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज को हम मिल्स मैनिपुलेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए शोल्डर जॉइंट को 90 डिग्री पे रख के, एल्बो को 90 डिग्री पे लेके और कंधे को आगे की तरफ घुमाते हुए हम रिस्ट जॉइंट को दीवार की तरफ या छत की तरफ उठाएंगे। अंगूठे को अंदर की तरफ रखेंगे और धीरे धीरे अपनी कोहनी को सीधा करेंगे। इसमें जो हमारा रिस्ट जॉइंट है वो छत की तरफ मुड़ा होना चाहिए। इस स्ट्रेच को 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे और वापस सेम पोजीशन में ले आएंगे। 5 सेकंड का आराम देने के बाद
फिर से रिपीट करेंगे। धीरे धीरे कोहनी को सीधा करेंगे और रिस्ट जॉइंट को हम छत की तरफ डेविएट करेंगे। रिस्ट जॉइंट छत की तरफ डेविएट नहीं होगा और हमारा अंगूठा मुट्ठी के अंदर नहीं होगा तो हमारे मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगी। 15 सेकंड होल्ड करके छोड़ देना है, 5 सेकंड का आराम देके फिर से स्ट्रेच करना है। 10 से 15 रिपीटेशन हमें इस एक्सरसाइज के करने हैं। यह एक्सरसाइज जो हमारा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल है, उस मसल की स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस हमारा टेनिस एल्बो के पेन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल मसल होता है। इस मसल को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मसल इलोंगेट हो जाएगा और हमारा मसल रिलैक्स हो जाएगा। हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए और अपने घर का काम करते हुए टेनिस एल्बो स्पोर्ट का जरूर यूज करना है। यह हमें फ्लिपकार्ट या अमेजन पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस स्पोर्ट को यूज करने के लिए हम अपनी एल्बो के अंदर एक पेनफुल पॉइंट ढूंढेंगे। पेनफुल पॉइंट हमें लगभग एल्बो जॉइंट से 2 फिंगर नीचे मिलेगा। जो हमारे स्पोर्ट का बीच का पैड वाला पार्ट है उसको हम उस पॉइंट के ऊपर रख कर अपने स्पोर्ट को रैप करेंगे। हमें टेनिस एल्बो स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। यह स्पोर्ट हमारे मसल्स की फर्दर इंजरी होने से हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। बताई गई सभी एक्सरसाइज हमें दिन में 2 बार जरूर करनी है और एक्सरसाइज करने से पहले हमें गर्म पानी की सिकाई जरूर करनी है।